हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री सर। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ आपको दिया जाता है सर। हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में अवेलेबल है। बिल्कुल मजेदार, लाजवाब। और आप सबको पता है सर जी, अपना हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो रहा था, हो चुका है हरा। अब बारी है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। और सर मैंने आपको हमेशा बोला है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्ट वन आप समझ जाओ, पार्ट्स में आएंगे क्योंकि सर बड़े होते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे होते हैं, करने में टाइम लगता है सर। ऐसा थोड़ी कि छड़ी हिलाई और क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता सर जी, इनमें लगता है समय। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना है, पार्ट 1 देखना है, मजा आएगा, एक तरफा मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन करें चालू, मजे से चालू करते और देखते हैं सर जी क्या होता है क्या नहीं है इसके अंदर। पक्का डन ना? चलिए ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ विल यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। देखिए क्या कहा उसने फॉर्मेशन ऑफ इथेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ इथेन। एक मिनट सोचिए इसको, फिर अपन इसको खत्म करने की कोशिश पूरी करते हैं। चलिए सर, तो अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे अपन। हाउ डू यू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। पहली बात तो इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब होता ही नहीं है क्योंकि जब भी अपन क्या करते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करते हैं ना, तो जो इथेन बनता है वो बाय प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट। हाँ, अगर वो मैकेनिज्म पूछ लेता भैया क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का, तो अच्छा भी लगता अपन को, बढ़िया भी लगता, लेकिन नहीं, उसने एकदम अपना थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं भैया कि थर्ड क्लास क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बनता है, ये आ गया ना, तो भैया मैं कहता हूं 100 में से 99 ऐसे देखने लगेंगे, अच्छा ये क्या होता है। इसमें तो क्वेश्चन में तो दम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये थर्ड क्लास कैटेगरी में। बाकी क्वेश्चन तो दमदार है, क्वेश्चन में भैया ये नहीं बोलना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो जरा। पहला ही, सबसे पहले तो इनिशिएशन कराएंगे। इनिशिएशन में क्या होता है भैया? क्लोरिनेशन में Cl2 तो होता है, तो पहले Cl2 का क्या होगा भैया? अपना होमोलिटिक फिजन, और दोनों कन्वर्ट हो गए किसमें? फ्री रेडिकल में। दोनों कन्वर्ट हो गए फ्री रेडिकल में, बिल्कुल। होमोलिटिक फिजन कराने के बाद, कौन सा फिजन? होमोलिटिक फिजन कराने के बाद दोनों काय में कन्वर्ट हो गए सर जी हमारे Cl डॉट मतलब फ्री रेडिकल बन चुका है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है, ठीक है। फिर आता है स्टेप 2 प्रोपोगेशन। स्टेप 2 क्या आता है? प्रोपोगेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लाएंगे मीथेन। देखिए मीथेन के साथ क्या हो रहा है? एक Cl आ रहा है, एक Cl डॉट फ्री रेडिकल आ रहा है। आजा 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 आजा, और जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा सर जी, ये देखिए इसका एक H निकलेगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और HCl बन के बाहर हो जाएगा। HCl बन के बाहर हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए, और मिथाइल फ्री रेडिकल बन के तैयार हो जाएगा। ये दो स्टेप क्लियर है? ये दो स्टेप क्लियर है तो जल्दी बताइए फटाफट। प्रोपोगेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ऐसे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, शानदार आगे बढ़ना। क्लियर हुआ? डन? पक्का यहां तक? ठीक है। फिर प्रोपोगेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया था, एक और Cl2 का मॉलिक्यूल आएगा, बीच से टूटेगा, तो ये अब ये दोनों रख के क्या बना लेंगे? CH3Cl, और ये बन गया Cl डॉट, Cl डॉट। अब ये फ्री रेडिकल तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखिए, CH3Cl, इस पे एक और Cl ने अटैक कर दिया, एक और Cl ने अटैक कर दिया, तो एक H लेके Cl चला जाएगा, और ये बन गया CH2Cl। एक H चला गया, देखो इसका एक H इसके साथ चला गया, तो HCl बन गया, ये बन गया CH2Cl। अब एक और इसके पास Cl आएगा, देखो ये आया फ्री रेडिकल फिर बनने, तो ये वाला इसके साथ लग जाएगा, बन जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2, और ये बन गया Cl डॉट। अब ऐसे ही होता जाएगा, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, यहां पर रुकेगा, साथ ही साथ दो मिथाइल वाले ग्रुप बच जाएंगे। आपके पास दो ऐसे ग्रुप बने रहते हैं, ऐसे दो बच जाएंगे आखिरी में, और फिर ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे? इथेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इथेन बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर जी? इथेन बना लेंगे। जल्दी देखिए जल्दी,
जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी देखिए, जल्दी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शानदार तरीके से, डन डना डन डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते। अब देखिए टर्मिनेशन आ गया, मैंने कहा ही था। क्या आ गया? टर्मिनेशन, स्टेप 3। अब भैया रिएक्शन को रोकना। तो ये देखिए, ये Cl दो बचे, Cl2 बन गए, दो मिथाइल फ्री रेडिकल थे, दोनों आपस में जुड़ गए और क्या बन गया? इथेन। क्या तैयार हो गया सर जी? इथेन। कोई दिक्कत नहीं। थ्रू दिस प्रोसेस इथेन इज दस ऑब्टेन एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मीथेन क्लोरीनेशन। ठीक है, इथेन जो यहां से बनता है ये बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ये बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है सर जी? ये बाय प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिल एकदम, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। ये होता है बाय प्रोडक्ट। चिल एकदम, चिल चिल एकदम चिल, बिल्कुल। चलो अब आता भैया सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भैया इसके क्या करनी है अपन को? IUPAC नेमिंग। ठीक है सर, कल देंगे। पहला वाला देखिए, पहले वाले की नेमिंग देखते हैं। CH3 क्या है सर जी? CH3 देखते देखते हो जाएगी, बढ़िया है। CH डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3। देखिए सर, बिल्कुल शानदार नेमिंग है सर इसकी, तो शानदार नेमिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3 4 क्या है? 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल 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 ब्यूट 2 इन, बिल्कुल। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट ये रहा। भैया करते चलो, मुझसे पहले आंसर देना चाहिए आपको यार। ये एनसीईआरटी के, तो आपको मुझसे पहले आंसर देने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 में अपन जानते हैं कि सर जी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो 1 2 3 4 5 यहां से गाड़ी चालू होगी। तो भैया कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 1 पे क्या लगा हुआ है? इन, और 3 पे क्या लगा हुआ है? आइन। तो सर ये नाम होगा इसका, पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन। जल्दी देख लीजिए सर, ये दो मेरे हिसाब से तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। हो गया? डन डन, क्लियर करूं इसको? क्लियर करूं? थर्ड वाले पे आ जाएं? ठीक है सर, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या है सर? ऐसा 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 ही है ना? हाँ, फिर ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो भैया काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो ब्यूट 1 कॉमा 1 2 3 डाई इन, ब्यूट 1 कॉमा 3 डाई इन,
ब्यूट 1,3 डाइईन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, डन। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं बढ़िया बिंदास तरीके से। चलिए, तो ये वाला हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं अगला वाला, बढ़िया सर, शानदार। बनाओ इसको, बनाओ इसको, बनाओ। मेरे को कुछ ऐसा दिख रही है ये देखो, इस तरीके का दिख रही है ये, बिल्कुल शानदार, मजेदार। अब देखो सर, इसको मान ले क्या चेन? मान लो ना सर, मान लो इसी को चेन मान लो। ठीक है, काउंटिंग कर दे क्या? कर दो। कहां से करेंगे? यहां से, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 4 कार्बन सर, 4 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो देखिए 4 फिनाइल, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर जी? ब्यूटीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शानदार, एकदम गजब 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 गजब। चलो अगला वाला देखो, आ जाओ। नारन 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 नारन, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 1 नंबर मान ले, इसको 2 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद इसको फिनॉल कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो आप देख रहे हैं, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और ये दोनों तो हो ही चुके थे। तो अब बचा है 1 2 3, पीछे वाले पे और भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता सर, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। चलो डन, चेक कर ले एक बार इन तीनों को। चलिए, ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है, ब्यूट 1,3 डाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल फिनॉल, यस 2 मिथाइल फिनॉल, बिल्कुल। ये पांचों यहां तक हो गए हैं सही, ये पांचों यहां तक हो गए हैं सही। अब मैं कहता हूं सर जी एक होमवर्क देना चाहता हूं, ये वाला आप बताओगे, ये एफ वाला आप बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अगला मैं बताता हूं, देखिए, नारन 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 नारन, ये देखिए, काउंट करें, काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो सर जी पहले तो काउंटिंग पे ये देखो कि कौन कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है। यहां पर 2 पे है, यहां पे 5 पे है, यहां पे 9 पे है, यहां पे 1 पे है, 5 पे है, और 8 पे है। तो ऊपर देखो 2 5 9, 9 5 कितना होता है? 9 5 9 5 9 5 14, 14 2 कितना होता है? 16। अब नीचे देखो, 8 5 13 और 1 14, तो सर नीचे वाले काउंटिंग का नंबर ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए कौन सी काउंटिंग लेंगे? नीचे वाली। कौन सी काउंटिंग लेंगे सर? नीचे वाली, बिल्कुल नीचे वाली। 3 पे क्या मिल जाएगा? इथाइल। 3 पे क्या मिल जाएगा? इथाइल। कितने कार्बन हो रहे हैं? 10, 10 का मतलब डेक। कौन से नंबर पे? 1 5 8, 1 5 8, ट्राइइन, 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 3 इथाइल डेक 158 ट्राइइन, 158 ट्राइइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 158 ट्राइइन। जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, 158 ट्राइइन, जल्दी जल्दी जल्दी,
हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, डन डना डन डन। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा, बिल्कुल हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, ठीक है, आगे चले। ठीक है, ना ये नहीं दिखाना था मेरे को, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 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 नहीं। वो छुपा देना था भैया, वो नहीं बताना था, बिल्कुल नहीं बताना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। मजेदार क्वेश्चन है सर, टेंशन ना लो। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड IUPAC नेम फॉर ऑल पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड। As indicated. For the following compounds, write structural formula and IUPAC names for all possible isomers having the number of double or triple bond as indicated. बिल्कुल, किसमें डबल बॉन्ड है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। टिक टॉक टिक। चलिए, ऑल पॉसिबल आइसोमर, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो यही होगा, एक तो ये आइसोमर बन जाएगा, एक तो ये आइसोमर बन जाएगा, ये दो आइसोमर बन गए, है ना। और एक और आइसोमर बना ले क्या? एक ये बन सकता है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिए सर, सर ये 3 आइसोमर बन गए। पहले वाले को क्या कहेंगे? ब्यूटवनीन मतलब ब्यूटीन। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटूइन। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या कहेंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन। ये पहला, ये दूसरा, ये देखिए, कोई दिक्कत? ये लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे। चिल, एकदम चिल, चिल एकदम चिल, बढ़िया, शानदार तरीके से। देखिए एक बार, सही है क्या नहीं है, देख तो लें। भैया करते चलेंगे, साथ ही साथ बनाएंगे मेरे। ये देखो, पहला ये बन गया ब्यूटवनीन, दूसरा बन गया ब्यूटूइन, तीसरा है क्या? ये देखिए सर, सेम एग्जैक्टली वही बना है जो बनना था, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन, ब्यूटूइन, ब्यूट1इन, तीनों के तीनों वही बने। बिल्कुल शानदार, मजेदार, और नाम भी लिख दिया। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो क्लियर करें। ठीक है, अब बारी है इसकी। भैया सोचिए, इसको करके दिखाइए, तभी मजा आएगा। C5H8, C5H8, चलो यही होगा, C5H8, 3 4 5, 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। C5H8, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, C5H8, क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, एक ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, डन।
1 2 और कुछ कर सकते हैं क्या सर? सर कर तो सकते हैं, थोड़ा सोच के देखो। ये होगा या फिर 1 2 3 4 5, 8 कार्बन हो रहे हैं क्या? 8 कार्बन हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं ना? ये देखो, हो रहे हैं 8 कार्बन हो रहे हैं। तो एक ये हो गया, 3 2 5 3 8, और ये भैया ये देखिए इतने बन रहे हैं आपके सामने, इतने कंपाउंड बनेंगे ये 3। चलो इनको और देख लेते हैं। ये देखिए सर बी वाले का देखिए, पहला तो वही, दूसरा यही, और तीसरा एग्जैक्टली यही बना है जो मैंने बनाया है। ठीक है, नाम लिख लो सबके एक एक बार, फटाफट नाम लिख लो सबके एक एक बार जल्दी। क्या नाम होगा? पेंट 1 आइन, पेंटाइन बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? पेंट 2 आइन। और इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा सर जी? देखिए 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये हो गया पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, और 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, तेजी में, एक तरफा। कैसे सर? एक तरफा। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं? डन, पक्का, जल्दी। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए कर लिया नोट डाउन? चलिए ये भी कर लीजिए, तीनों के नाम। नाम है, नाम है, नाम है, नाम है, नाम है। सर जी ये आइन होगा, ये आइन होगा, ठीक है, ये आइन होगा। ठीक, ठीक है। चलो आप क्या बोलता है? राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोन लाइसेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओहो, सबकी ओजोन लाइसेंस करके बतानी है। बता देंगे बता देंगे बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल इजी है सर। प्रोसेस याद है? अरे सर आपने पढ़ाया था, कैसी बात कर रहे हो, प्रोसेस पूछ रहे हो सर? अभी तूफान मचा देंगे सर। देखिए पेंट 2 इन बोला था आपने, एक 2 3 4 5, पेन 2 इन। चलो प्लस O3, ओजोन लाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस कराएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। CH3 CH, ऐसे। तो एक इधर पे, एक इधर पे। चलो इधर पे आ जाएगा CH, CH2 CH3, यहां पे ये, यहां पे एक ऑक्सीजन, और ये लीजिए। बिल्कुल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? ये बन गया ओजोनाइड, ये बन गया ओजोनाइड। अब इसको डालते हैं जिंक वाटर में, ये बन गया ओजोनाइड। इसको डालते हैं जिंक वाटर में। कहां पर बेटा? जिंक वाटर में। अब ये टूटता कैसे वो समझना सर। इसको कहेंगे ओजोनाइड। क्या कहेंगे भैया? ओजोनाइड। तोड़े 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 तोड़े, ये टूट गया। ये ऑक्सीजन H2O के साथ चला जाएगा, बना लेगा H2O2 प्लस प्लस। क्या बचा? ये देखिए, अब यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसके पास डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो जाएगा? CH3 CHO। देखिए एल्डिहाइड बन गया।
देखो ना, CH3CH और O, सर देखिए कार्बन की भी एक टूट गई, इसकी भी टूट गई, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड। अब एक और देखो, ये क्या बन रहा है, CH3CH2CH और फिर से O, ये भी एल्डिहाइड है। सर ये जो भी सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना, ये अपने आप डबल में तब्दील हो जाता है। तो ये देखिए, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया प्रोपेनल, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया प्रोपेनल। जल्दी देखिए, जल्दी, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया प्रोपेनल, जल्दी, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया प्रोपेनल, जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया प्रोपेनल, जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट हो जाए तो बताइएगा। डन डना डन डन, डन डना डन डन, बिल्कुल शानदार। पेंटुइन, पेंटुइन, बिल्कुल, जल्दी 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 जल्दी, क्लियर है, डन, क्लियर है, डन, पक्का, ठीक है। अगला देखते हैं। सर पहले चेक कर ले, ये देखिए नीचे CH3CHO, CH3CH2CHO, ये बन गया आपका ये वाला, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर दूं, ये देखो, ये देखो, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और यहां देखिए, ये देखिए, ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। चलिए, नारन्ना रन्ना नारन नारन्ना। अब इसको देखिए, ये भी समझने की कोशिश करना, बढ़िया दिया है, 3,4 डाइथाइल ना, हेप्टीन में ना, हेप्टीन में क्या करना है, 3 में लगाना है और 3 पे ही मिथाइल है, ठीक है, ये आ गया, ये 3,4 आ गया, यहीं पर इन है और डाइमिथाइल हेप3 ना, तो कितने हो गए, 4 हो गए ना, 5 6, सात, ठीक है। O3 ओजोन, O3 ओजोन, ठीक है, तोड़ो, फिर ये यहां पर एक कार्बन, उससे CH2 CH2 CH3 दिख रहा है, फिर एक ऑक्सीजन और ये क्लोज, ये क्लोज, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए सर, ऐसा बनना चाहिए ये पूरा, और इसके साथ एक और CH3 जोड़ा, ये देखो, ठीक है। अब डालो इसको अंदर, किसमें, वही जिंक वाटर में, ठीक है। तो इधर ले आओ इसको पकड़ के, पहले CH3 CH2 C CH3। अब देखिए सिंगल बॉन्ड O, मैंने क्या कहा था, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड O बना लेगा, हाँ, ये बन गया पहला कंपाउंड। सर कीटोन बना है, ब्यूटेन 2-ओन, क्या बना है सर जी, ब्यूटेन 2-ओन। अभी तो एक और बाकी है, एक और बाकी है, चलो उस साइड का देखो, CH3 CH2 CH2, फिर C के ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल, ये देखिए सर, ये देखिए सर, शानदार, ये देखिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। इसको अपन क्या कहेंगे, आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन 2-ओन। तो सर ये 2 कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा ब्यूटेन 2-ओन और एक बनेगा पेंटेन 2-ओन। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। नारन 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 नारन। चलो इसको थोड़ा सा जमा ले अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इनको एक ही साइड लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है।
नर नर न। चलिए 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 चलिए, अब चेक कर लेते हैं सेकंड का। ये देखिए, मैच करके देख लो एक बार। ब्यूटेन 2 ओन और पेंटेन 2 ओन, मैंने क्या कहा था, आएगा एकदम बिल्कुल सटीक अपना, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। अगर गड़बड़ी हो जाए तो नाम पलट देना भाई। बोला था कि नहीं बोला था, नाम पलट देना भाई, नाम पलट देना, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात देखने को कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। और मिल जाए तो बताइएगा, बिल्कुल मिल जाए बताइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल चिल चिल, एक नंबर। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया, एक नंबर। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड हो गया, देखिए यही बना है अपना। चलो चलो, अब आता है थर्ड वाला, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। इसको हटा दूं पहले, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भैया, हर एक करवा रहा हूं आपको, एक लास्ट वाला होमवर्क दूंगा। चलो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, टू इथाइल ना, ये देखो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, दिख रहा है, यही है। टू इथाइल ब्यूट 1 इन, दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर टूटेगा। चलो चलिए, जिंक वाटर करें, तोड़ दे। अब इसको ले आओ, ये टूट गया ना, ये आ गया। कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो HC। अब ये देखो, ऑक्सीजन का भी टूट गया, कार्बन का भी, डबल बॉन्ड बना लेगा। प्लस उस साइड वाले को देखो, CH3 CH2 C, ऊपर लगा है C2H5। सर एक बात बताओ पहले, 1 2 3 4 हाइड्रोजन कहां से आ गया भाई के पास, तो यहां भी हाइड्रोजन कहां से आ गया भाई के पास, ठीक है। अब देखो C2H5 ये आ गया, ये कार्बन ये रहा, ठीक है, इस पे ये 2 लगे थे, ये 2 लगा दिए। अब भैया ये ऑक्सीजन, तो भैया ये डबल बॉन्ड बना लेगा। सर ये बन गया, अब नाम लिख लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले व्यक्ति को कहेंगे मिथेनल, क्या कहेंगे, मिथेनल। और इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, बिल्कुल। पेंटेन 3 ओन, ये आप देख लीजिए सीधा, यही बनाना था अपना, जो कि बन चुका है। एक हो गया मिथेनल और एक हो गया पेंटेन, पेंटेन 2 ओन, ये देखिए, एक हो गया मिथेनल और एक हो गया पेंटेन 3 ओन। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर जी, जल्दी, तभी मजा आएगा, तभी अपन को लगेगा कि यस किया है अपन ने। अब चौथा वाला देखेंगे, जल्दी करो जल्दी भाई, जल्दी करो जल्दी, फिर आगे का देखना है, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया, नोट डाउन किया, चलो लास्ट 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 लास्ट, बिल्कुल ये रहा, ठीक है। चलो क्लियर करूँ, ये आ जाओ।
सर ये बढ़िया वाला है, लास्ट वाला बढ़िया है, एक नंबर। देखिए 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, चलो ये बन गया 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। अब देखिए इसमें लगाओ फिनाइल, पहले तो फिनाइल मतलब बेंजीन, ये देखिए ये होगा 1 फिनाइल ब्यूट 1 आइन, यही होगा, ठीक है, डन। अब देखिए तोड़ो यहां से, ओजोन डाल के O3, ठीक है, ओजोन डाल दिया, टूट जाएगा सब टूट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए CH ऊपर O, फिर यहां पर अगर अपन बात करें तो CH, CH2 CH3, ठीक है, O O O O O O O, क्या O O O, ये देखिए टूट गया। जब इसको तोड़ दिया तो अब क्या बचेगा, देखिए सर, ये हो गया। उसके बाद देखिए CH और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा सर CHO, ये तो बेंजल्डिहाइड लग रहा है। मैंने कहा हाँ, अब देखो CH3 CH2 और फिर CHO, फिर CHO, फिर क्या जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद CH और यहां से जुड़ जाएगा CHO। ये देखिए सर, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहां से देखें तो इसको कहते हैं अपन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और इसको अपन कहते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल, बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको, प्रोपेनल, ठीक है। चलो डन 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 डन। लिख दो लिख दो लिख दो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये रहा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये प्रोपेनल, ये प्रोपेनल, चेक कर लीजिए सर, बिल्कुल यस, मैंने कहा ही था सर बनेगा बनेगा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनेगा। सबसे पहली बात, शानदार, मजेदार, लाजवाब, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, ये चारों हो गए क्वेश्चन इसके समाप्त, पक्का डन, समझ में आया। तो मैं यही कह रहा हूं भैया, बहुत इजी है। तो ये देखिए, ये अपना क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है अपना प्रोपेनल, नाम भी लिखा होगा बेंजल्डिहाइड और अपना प्रोपेनल सेकंड वाला, बस बस बस, शानदार। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया स्क्रीनशॉट। चलो ये देखिए सर, an alkene A on ozone lysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-one, क्या बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है और पेंटेन 3-one बना रहा है। जब एक अल्कीन को ओजोन लाइसिस में डाला तो कह रहा है सर जी बताइए वो ओजोन लाइसिस जब हुआ तो वो अल्कीन कौन थी, कौन थी वो, किधर से आई थी वो, उसका नाम बताइए, उसका पता बताइए, उसका स्ट्रक्चर बताइए। मैंने कहा अब भी बताता हूं, एक बार आप ट्राई तो करो, जल्दी ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए देखा क्या भैया, बढ़िया है, शानदार है, लाजवाब है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। एन अल्कीन ए ऑन ओजोन लाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3-one, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। मैंने कहा था कभी भी आपसे अल्कीन का नाम पूछे कुछ मत करना, ले आना, इथेनॉल को ले आओ, प्लस पेंटेन 3-one, यही होगा पक्का। मैं इसको थोड़ा डिजाइन में बनाना चाहता हूं,
बना सकता हूं क्या नहीं? बना सकता हूं क्या नहीं? जल्दी बताओ, एक ही बात हो गई ना। ठीक है, बाकी अगर आप देखो तो ये C2H5 है क्या नहीं, तो मैं इसको C2H5 लिख सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर लिख सकते हो। अब इसको इसकी जगह पे लिखो। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। लिखा। अब देखिए सर, जो दोनों ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड उनको उड़ा दो। बोलो गेट आउट, बोलो गेट आउट। क्या बचेगा लिखो। जोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यही रहा स्ट्रक्चर, ये बन गया सर आपका प्रोडक्ट, यही है आपका आंसर। अब इसका नाम लिख लो सर। सर नाम लिख लो, क्या दिक्कत है? यहां से काउंटिंग करो। 2 पे है, कहां पर है? 2 पे, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 इन, 3 इथाइल पेन 2 इन, बिल्कुल 3 इथाइल पेन 2 इन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, ये A प्लस ओजोन, ये इनने बोला 2 कंपाउंड बनेंगे। मैंने ये जो बनाया है देखिएगा, बढ़िया तरीके से आएगा। ये इनने बनाया कि ओजोनाइट क्या बनेगा, मैंने कहा ओजोनाइट से मुझे मतलब ही नहीं है मुझे इससे मतलब था। चेक कर लो अपना स्ट्रक्चर, क्या नाम है? 3 इथाइल पेन 2 इन, 3 इथाइल पेन 2 इन। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई है भैया, जो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख गया उसका काम हो गया, जो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख गया उसका काम हो गया। टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 फटाफट तेजी में नोट डाउन करेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो बताइएगा, कोई भी दिक्कत आए तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल डन डना डन डन। ठीक है, ये बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखेंगे। An alkene A contain, next question, an alkene A contain 3 single bond तीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के 8 बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक है। ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड जब इसका ओजोनलाइसिस किया तो 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिल रहा है, जिनका मॉलिक्यूलर मास है 44 EU। क्या है सर जी? 44 EU। लेट सपोज एक अल्कीन था A, ठीक है, इसका जैसे ओजोनलाइसिस किया तो आपको 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिले, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 44 U, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 44 U। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर 44 किसका होता है? 1 से ट्राई करते हैं। पहला एक कार्बन, एक एल्डिहाइड होता है SCHO। ध्यान से देखो, कार्बन 12, 2 14, 14 और 6 30। अगर मैं CH3 CHO की बात करूं तो 2 कार्बन 24, 24 4 28, और 24 4 28, 28 और 16, 28 और 16 मिल गया 44 ग्राम, 44 U, मतलब भैया 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड है।
2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड बने हैं। बिल्कुल सर। भैया अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, आपको पता चल गया कौन से एल्डिहाइड है, ये रहे वो 2 एल्डिहाइड जो बने। सर डबल बॉन्ड्स की जगह पे ऑक्सीजन को हटा के जोड़ दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। डबल बॉन्ड्स को जगह पे हटा के जोड़ दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए सर ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने बस मेरी शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, अगर आपका गलती हो जाए तो बात वाली बात। ये देखो क्या बोलना है, गेट आउट। डबल बॉन्ड CH3, ये देखो ये बनेगा ब्यूटूइन। क्या बनेगा सर, क्या है, ब्यूटूइन। जल्दी देखिए, ब्यूटूइन, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शानदार, लाजवाब। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, लाजवाब। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए डन। सर ये देखिए, ये तो वही वाली बातें कही है उसने और कुछ नहीं। अब यहां देखिए, ये देखिए यही अपना आया था ब्यूटूइन। सर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और 1 नंबर में आएगा तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। यह मैक्स टू मैक्स 2 नंबर में आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर और नाम दोनों पूछ रहा है। इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। ब्यूटोइन, ठीक है। और इससे जो इथेनॉल बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। ठीक है। इसका ओजोनलाइसिस करने पे ये चीज अपन को देखने को मिलेगी। जब क्या करेंगे, इसका अपन ओजोनलाइसिस करेंगे। बिल्कुल डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी। चलो, बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं, डन। चलो ये देखिए, ये बन गया आपका इथेनॉल। अब देखिए, मैंने आपको बोला ही है, वो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। खांसी बहुत बढ़ गई लग रहा है सर। प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3-on आर द ओजोनलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कीन? क्या सर जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कीन। ठीक है, और पेंटेन 3-on। ठीक, कोई तकलीफ? सर ये 2 प्रोडक्ट रहेंगे इसके, किसके? ए के। एक अल्कीन है, उसका ओजोलाइसिस किया तो ये 2 प्रोडक्ट बने। अब आप कैसे निकालोगे इनको, ये बताओ। सर कुछ नहीं करना, आपने अभी सिखाया है। दोनों ऑक्सीजन को फेस टू फेस करा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, कुछ तो सीख गए हो तुम। अरे सर आपसे ही तो सीखे हैं। ये देखिए, ये C2H5, ये देखो, दिखा। ठीक है, ये ऑक्सीजन को बोलो गेट आउट, क्या बचेगा? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C, C2H5 CH2 CH3।
ये। अब ध्यान से देखिए सर, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग सोच रहे थे यहां से भी तो करते 3 नंबर ही मिलता सर, फिर वो ये इथाइल को 4 नंबर मिलता। जब अपना भला हो रहा है तो दूसरे का भी कर दो ना सर। सर नियत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो 3 पे इथाइल है, उसके बाद 6 कार्बन है, थ्री इथाइल हेक्स 3 इन, 3 इथाइल हेक्स 3 इन। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। 3 इथाइल हेक्स 3 इन, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए इन्हीं से ये 2 प्रोडक्ट ओजोन लाइसिस पे बने हुए हैं, वो मैंने भी यही बताया है। मैंने भी यही बात कही कि इन दोनों का जब ओजोन लाइसिस करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बस मेरी तरकीब अलग है, मैं अलग तरीके से करवा रहा हूं। ये पूरा बनाने में लगे, अपन पूरा नहीं बनाएंगे। अपन ने ये बना दिया, देखो मैच कर लो, CH3 CH2, फिर इसके बाद CH, फिर C के साथ क्या लगा है C2H5 CH2 CH3। सर आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। जल्दी नोट डाउन करिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। आप बस यह आश्वासन लेते हुए चलते चलिए। अगर कभी गलत हो जाए तो बात करेंगे अपन। नहीं आएगा गलत मतलब नहीं आएगा सर, इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है हमेशा 101%। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी हो जाए तो बताइएगा, बिल्कुल 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 शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। हो गया डन, बिल्कुल एक तरफा। चलिए हटा दूं ना, हटा दूं ना। ठीक है सर, ठीक है। पहले रुक जाइए सर, पहले आगे बढ़ के देख लेते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 8 बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए नया क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। भैया इनकी कंबशन रिएक्शंस बतानी है कि ब्यूटेन का कंबशन क्या होगा, पेंटीन का कंबशन क्या होगा, हेक्साइन का कंबशन क्या होगा और टॉलिन का कंबशन क्या होगा। भैया इन सब में आपको बस एक चीज याद रखनी है, कंबशन रिएक्शन में बी डिफाइन एज एन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपन जलाने का काम कर रहे हैं, प्योरली अपन इसमें जलाने का काम करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे साइक्लिक हो, चाहे स्ट्रेट चेन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर आपने उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, अगर आपने उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, आग लगा दी, धुआं धुआं कर दिया, आग लगा दी, धुआं धुआं कर दिया। क्या कर दिया सर? आग लगा के धुआं धुआं कर दिया। अगर आपने धुआं धुआं कर दिया तो एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो हाइड्रोकार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, जब भी इसका कंबशन होगा दो ही चीजें मिलती हैं, CO2 प्लस H2O। और साथ में आप देखते हो ना, जब भी आप बढ़िया हाथ सेकने के लिए है, लकड़ी वकड़ी जलाते हो, आनंद, हीट तो मिलेगी मिलेगी। सर कोई सा भी कंपाउंड हो, देखिए इधर ब्यूटेन था, ऑक्सीजन से आग लगाई, क्या बना? CO2 प्लस H2O और हीट। बस बैलेंसिंग में फर्क आएगा, क्योंकि भैया नंबर चेंज हो रहे हैं ना, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन है, टॉलिन में 7 कार्बन है, तो ये फर्क आएगा। पेंटीन का देखो, पेंटीन में ये ऑक्सीजन, CO2 H2O और हीट। यहां देखिए हेक्साइन 6 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी चीजें है।
इसका ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, CO2 H2O और हीट। फिर आगे आओ सर जी टॉलिन, ये लो। अब टॉलिन को जैसे ही आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे, हीट, तो भैया CO2 प्लस H2O और हीट मिलने वाली। मतलब जब भी आप कंबशन करोगे, फिक्स है सर, फिक्स है। कोई सी भी दुनिया की कंबशन रिएक्शन है और वो अगर हाइड्रोकार्बन की कंबशन है, अगर वो हाइड्रोकार्बन का कंबशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दो ही चीजें बनती है भैया, CO2 प्लस H2O, और साथ में मिलेगी हीट हीट हीट, साथ में मिलेगी हीट हीट हीट, साथ में मिलेगी हीट हीट हीट। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, यह बात क्लियर होनी चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 8 जो भी है आपके सामने, और बढ़िया तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए थी। जल्दी लिख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके डन। चलो कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, याद रहेगा ना। अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन आ गया और हाइड्रोकार्बन को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सर जी थोड़ा हीट कर रहे हैं, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो तीन चीजें मिलती हैं, CO2 अनिवार्य, H2O अनिवार्य, और हीट तो सर्वदा, यदा कदा और सर्वदा मिलेगी आपको, बिल्कुल। चलिए सर आगे, ये भैया क्या बोलना चाह रहा है समझिए। Draw the cis and trans structure of hex2ene. Which isomer will has higher boiling point and why? सर पहली बात तो hex2ene, चार, 5 और 6, ये हो गया hex2ene, ठीक है। क्या हो गया, hex2ene, ठीक है। अब भैया इसके स्ट्रक्चर बना लो पहले तो देखिए C डबल बॉन्ड C, एक पे H लगाए और एक पे CH3 लगाए, ठीक है। फिर यहां एक पे H लगाए और यहां पर फिर क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, CH2 CH2 CH3 ऐसा लगा है सर, ये लगा हुआ है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो सर इसके हाइड्रोजन एक ही साइड में, और जब एक ही साइड में होते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन नाम देते हैं सिस। क्या नाम देते हैं सर जी, सिस। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया और शानदार भी लग रहा है। अब एक और बनाते हैं, देखो इसको यहां CH3 को कर दो, H को नीचे कर लो, ठीक है, यहां एज इट इज रहने दो। अब अगर आप यहां देखो तो यहां एक साइड नहीं है, यहां अपोजिट मिल गया है। कहां मिल गया अपोजिट, सर ये देखो, ये H और ये H, और जब भी अपोजिट होते तो क्या कहलाता भैया, कमेंट सेक्शन में एक बार हो जाए ट्रांस ओपी, कमेंट सेक्शन में एक बार हो जाए क्या, ट्रांस ओपी, बिल्कुल चैट बॉक्स में ट्रांस ओपी। तो सर एक हो गया सिस और एक हो गया ट्रांस, और अगर आपको पता हो तो इन्हीं को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलो जल्दी बनाओ, चलो जल्दी बनाओ, जल्दी फटाफट जल्दी बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहा जाता है सर जी इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सर, शानदार तरीके से। अब बोल रहा भैया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हमने कहा ठीक है भैया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सर
cis has higher boiling point than trans। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया सिस के पास क्या होता है, पोलैरिटी होती है। क्या होती है सर जी? पोलैरिटी होती है। कैसे होती है सर? अगर ध्यान से देखें, इसकी पोलैरिटी को ये अपोजिट में कैंसिल कर देगा। ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट वाले सेम होते हैं, और जब अपोजिट वाले सेम होते हैं तो एक दूसरे की पोलैरिटी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जो ट्रांस होता है वो नॉन पोलर होता है। ट्रांस में पोलैरिटी बहुत कम होती है और सिस में पोलैरिटी ज्यादा होती है। और पोलैरिटी मतलब भैया फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलैरिटी मतलब चार्जेस आ जाएंगे, और चार्जेस आ गए तो भैया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। और अगर एक बार डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया किसके अंदर भैया, पोलैरिटी बढ़ गई किसके अंदर, सिस के अंदर, और एक बार डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया तो भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए तो सर जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। बिल्कुल, क्योंकि सिस में पोलैरिटी अच्छी होती है, ट्रांस में पोलैरिटी अच्छी नहीं होती। और सिस में अगर पोलैरिटी अच्छी होती है तो सर उससे आएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब भैया उनके बीच में दोस्ती गहरी हो जाएगी, उनके बीच में प्यार बढ़ जाएगा। और अगर प्यार बढ़ गया तो टूटेगा नहीं आसानी से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए तो भैया फिर तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्वाभाविक था। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्वाभाविक था। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। यह था भैया क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने, यह था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। क्लियर है? डन? कर लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्क्रीनशॉट के अंदर। बिल्कुल। चलिए 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 चलिए, अब देखते हैं सर। यही दो स्ट्रक्चर था। ये देखिए हेक्स टू आइन, ये देखिए सिस। कैसे सिस? क्योंकि एक ही साइड है। और ये ट्रांस कैसे है? क्योंकि देखिए अपोजिट साइड है, इसलिए ये ट्रांस आइसोमर है, और ये एक ही साइड है इसलिए सिस आइसोमर है। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जब भी बढ़िया मजा आएगा। स्क्रीनशॉट किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। एक नंबर। कैसा सर? एक नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो। A cis compound dipole moment is equal to the sum of CCH3 bonds dipole moment and the CCH2 bond that the both act in the same direction। भैया वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे cis में। On the other hand, a trans compound dipole moment is in result of the dipole moment of CCH3 bond and CCH2 CH3 bond both acting in opposite direction। भैया ट्रांस में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सिस में अपोजिट नहीं होते, एक ही साइड होते हैं, इसलिए भैया वो उसके कहते हैं ना एक से भले दो, ये सिस में होता है। और ये जो है ट्रांस में अपना ही अपने को काटता है, वो होता है ट्रांस के अंदर। बिल्कुल। एस सिस आइसोमर इज पोलर। सिस क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है। देन ट्रांस आइसोमर दस द हायर द पोलैरिटी, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, द ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड द नीड फॉर मोर हीट टू ब्रेक द बॉन्ड, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। देयरफॉर, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देयरफॉर सिस आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड। ट्रांस आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड, ट्रांस आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड, ट्रांस आइसोमर ऑफ दैट कंपाउंड। ये बढ़िया। देखिए यही बोला था मैंने कि भैया सिस वाला ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, एज कंपेयर टू ट्रांस। जल्दी 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 जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। हो गया नोट डाउन? चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए। Why is benzene extraordinary stable through its contain 3 डबल बॉन्ड? भैया 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? ठीक है भाई, सब जानते हैं इसका रीजन तो ये। और अगर आगे बात करें, तो क्या हो जाएगा सर? ये यही होगा। बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन। और अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर इसका यही होता है, बेंजीन का। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर बेंजीन का यही होता है, जिसको अपन कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर तो बेंजीन का पहला कारण तो यही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है सर जी? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जिसके चलते हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखता है। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर कार्बन बेंजीन के अंदर, पूरे के पूरे 6 कार्बन बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं? sp2, जिसके चलते वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और अगर उनने पाई बॉन्ड बनाया है और वही पाई बॉन्ड क्या होता जाता है? डीलोकेलाइज हो जाता है ओवर ऑल द 6 कार्बन, और जिसके चलते भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर आता है जिसको अपन कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या कहते हैं अपन? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जल्दी देखिए क्या कहते हैं इसको अपन? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये रीजन भी अगर आप मेंशन करके आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपको रोक जाए तो फिर बात अपनी वाली है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। मजेदार, लाजवाब, एक नंबर, बोले तो कतई जहर। चलो हो गया डन। चलिए ये देखिए सर, बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज शोन एज। देखिए ये दिख रहा है, फिर घूम गई पोजीशन, और फाइनली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर हाइब्रिडाइज्ड टू sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इन बेंजीन। ईच कार्बन एटम 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है एडजेसेंट कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जस्ट बगल वाले से, फॉर्मिंग अ 6 सिग्मा बॉन्ड। तो वो 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इन द हेक्सागोनल प्लेन। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड आपस में। द रिमेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp2 ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद द हाइड्रोजन। और फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो दूसरी होती है वो हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, s ऑर्बिटल टू फॉर्म 6 सिग्मा डॉट CH बॉन्ड। तो फिर भैया 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी बनते हैं। पहले तो हमने देख लिया 6 सिंगल बॉन्ड बन गए, उसके बाद 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरीके की चीजें पहले इतनी तैयार हो जाती है। हमने कहा ठीक है सर, इतने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन करिए, बिल्कुल वही बातें चल रही है जो बातें अपन करके आ चुके हैं अभी। जल्दी लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक। फिर ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड्स बताएं। नाउ द रेस्ट आर हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विल हैव द पॉजिटिवली टू फॉर्मिंग 3 कार्बन पाई बॉन्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ। अपन ने अभी क्या देखा? कार्बन के 6 बॉन्ड बन गए भैया, सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड बन गए भैया। फिर अब लेटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से 3 कार्बन के 3 पाई बॉन्ड तैयार होंगे। और यही पाई बॉन्ड घूमते भैया, सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं घूमता, यही पाई बॉन्ड अपनी जगह से घूमते, कार्बन 1 2 3 2 और 3 2, इस तरीके से। ये देखिए, these 6 पाई बॉन्ड्स आर डिलोकेलाइज्ड एंड कैन मूव। 6 नहीं, यहां पर आएगा 3 पाई बॉन्ड्स।
3 pi bonds are delocalized and can move about the 6 carbon nuclear freely. Therefore, due to delocalization of these pi bonds, benzene is stabilized. क्या कहा था? Delocalization किसका? pi bond का. इसी के चलते benzene stabilized हो जाते हैं even after the presence of 3 carbon carbon pi bonds. 3 carbon carbon pi bonds. जल्दी 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 3 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स. जल्दी. ये था भैया स्टेबिलिटी का कारण. बेंजीन का खुलासा हो गया भैया. सबसे बड़ी रिपोर्ट बेंजीन का खुलासा आपके सामने. सबसे बड़ी रिपोर्ट बेंजीन का खुलासा आपके सामने. एकदम शानदार चीज, मजेदार चीज, लाजवाब चीज. क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे. जल्दी 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 फटाफट लाजवाब जल्दी. समझ में आया? अपन ने भी ऐसी चीजें आपको पूरी एक्सप्लेन करी थी. कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए. अच्छे से लिखेंगे, शानदार लिखेंगे, लाजवाब लिखेंगे और बढ़िया लिखेंगे. जल्दी स्क्रीनशॉट करते चलना भैया. क्लियर करूं? अच्छा एक बार ऐसे ले लो. वो क्या है, क्लियर में भी आपको अच्छे से समझ में आता है. 8 में रुक जाइए बस. चलो अब ले लो. जल्दी स्क्रीनशॉट लो. जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी. हो गया डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जल्दी आगे बढ़े. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट. कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बढ़िया, एक नंबर. चलो. ओ सर, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक? ये बात याद रखना है. ये बात याद रखना है सर. किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक कब कहोगे? किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक कब कहोगे? ठीक है, किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक कब कहोगे ये बताना है आपको. वो कौन कौन सी कंडीशन है? मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई थी सर. नारन्ना रन्ना नारन्ना रन्ना. 3 कंडीशंस पढ़ाई थी कि अगर ये 3 कंडीशंस किसी ने सेटिस्फाई कर ली तो भैया वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं तो नहीं हो. पहली कंडीशन क्या थी? वो कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए. याद आया? वो कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए. मतलब कि पूरा साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. ओपन चेन वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे. दूसरी कंडीशन, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए. कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब भैया डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स वाला सिस्टम होना चाहिए, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो कंसीडर नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट, सबसे लाजवाब पॉइंट, सबसे शानदार पॉइंट, हकल रूल फॉलो होना चाहिए. सर सबसे ज्यादा यही फॉलो नहीं होता. और अगर ये फॉलो नहीं होता तो फिर तो भैया क्या ही बोले. क्योंकि बच्चों को ऊपर तो याद रहता है सर डबल बॉन्ड ढूंढो, अच्छा सर साइक्लिक ढूंढो, लेकिन फंस कहां जाता है? हकल्स रूल. और हकल्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो. सर वो फॉर्मूला तो और आसान है. हकल्स रूल के फॉर्मूले की अगर बात करें तो वो तो और आसान है. वो है 4n+2. ये रूल 4n+2, ये वाला रूल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए. कोई भी दिक्कत यहां तक देखने को नहीं मिलनी चाहिए. तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो. यही आपको बिल्कुल देखने हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं. जल्दी 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 जल्दी. पक्का? देखें अपन. चलो ये देखिए. द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एनी एरोमेटिक सिस्टम आर एस फॉलो. कौन सी कंडीशन से देखते हैं? पहली कंडीशन, फर्स्टली द कंपाउंड अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर. शुड बी प्लेनर और साइक्लिक. और साइक्लिक या मेंशन करेंगे, और साइक्लिक भी होना चाहिए. इंपॉर्टेंट कंडीशन है. और साइक्लिक. ठीक. आगे, द n इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड इन द रिंग ऑफ अ कंपाउंड. भैया पूरा रेजोनेंस देखने को मिलना चाहिए, तभी मजा आएगा. और रेजोनेंस के लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए? कॉन्जुगेट सिस्टम.
अगर कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं होगा तो रेजोनेंस तो हो ही नहीं पाएगा सर। इसीलिए आपको कौन सा सिस्टम चाहिए? कॉन्जुगेट सिस्टम। बिना कॉन्जुगेट सिस्टम के आप रेजोनेंस कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते सर जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यह बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंस कॉन्जुगेट सिस्टम भैया होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। फिर the sum of n electron in the ring of the compound must be equal to 4n plus 2 pi where n equals to 0 1 2 2 and so on. This rule is called Huckel's rule. यही मैंने बोला आपको, ये तीन रूल अगर फॉलो कर गया तो उसको एरोमेटिक कहेंगे, नहीं तो एरोमेटिक नहीं कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जांपल के साथ भी मैं समझाने वाला हूं जल्दी, फिर एक एग्जाम्पल के साथ भी मैं समझाने वाला हूं। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बिल्कुल 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 एक नंबर। लिया स्क्रीनशॉट? डन। चलिए अब देखिए सर, नारन 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 नारन, अपन देखेंगे भैया किसको? बेंजीन को। ये पहली कंडीशन, क्या ये साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। प्लेनर है? जी यहां बिल्कुल है, साइक्लिक प्लेनर दोनों हो गया। क्या इसके पास रेजोनेंस हो सकता है, मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम है? जी यहां उसके पास डबल बॉन्ड है, तो भैया कॉन्जुगेट सिस्टम है और भरपूर एक नंबर कॉन्जुगेट सिस्टम है, ठीक है। तीसरी लाइन, तीसरी लाइन सबसे सुंदर है। क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? मैंने कहा देखते हैं सर, वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप ये बताइए इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? सर पाई बॉन्ड का मतलब होता है चलिए कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है सर, फिर क्या? तो मैंने कहा रूल लगाइए, 4n + 2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर जी? 6। करिए 4n + 2, भैया मैंने कहा 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, और यहां से n की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 1। सर यही बोला था हकल्स रूल ने, अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब भैया ये आपको चाहिए इंटीजर, मतलब होल नंबर चाहिए विथ जीरो के साथ, विथ जीरो के साथ होल नंबर चाहिए विथ जीरो के साथ। अगर n की वैल्यू आ रही है, कभी फ्रैक्शन नहीं आ रही है, होल नंबर आ रही है, तो सर आप ये मान के चलिए हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। और हकल्स रूल फॉलो हो रहा है तो भैया ये तीनों फॉलो हो गए। इसीलिए बेंजीन को आप एरोमेटिक कंपाउंड कहते हो, क्योंकि भैया तीनों रूल उस पे सक्सेसफुली सेटिस्फाई होते हैं, तीनों रूल उस पे सक्सेसफुली सेटिस्फाई होते हैं, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती है। शानदार, मजेदार, और मैंने क्या कहा? लाजवाब। बताइए जल्दी, यहां तक कोई तकलीफ हो तो जल्दी बताइए, यहां तक कोई तकलीफ हो तो। बिल्कुल एक एग्जांपल भी ले लिया मैंने बेंजीन, जिससे आपको और क्लियर हो गया कि भैया कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए और कैसे आप एरोमेटिक कंपाउंड को निकाल सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, फिर अपन बात करेंगे आगे, फिर अपन बात करेंगे आगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? अगर है परेशानी तो बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, डन डना डन 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 डना डन डन हो गया। चलो डन। ओ ये तो एंड आ गया यार, ये कैसे हो गया? तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन के इसी के अंदर, क्योंकि सर लगभग आप देख रहे होंगे 70 मिनट्स के आसपास का वीडियो होने वाला है, तो अपन ने ज्यादा बड़ा नहीं रखा कि आपका काम हो जाए। सर इसमें है 25-30 क्वेश्चन है। अब मैं अगले में देखता हूं, अगर पूरे आ गए तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट और बनेगा और निपटा देंगे अपन, निपटा देंगे बाबू, निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, निपटा देंगे बाबू, निपटा देंगे। एक नंबर बोले तो कतई जहर,
बोले तो कतई जहर। चलो भैया, तो मजा आने वाला है सर। बाकी आप सबको पता है कि सर मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए, हर टीचर हर काम में लगाए कि आपका कोर्स को पूरा बढ़िया तरीके से, हर टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया जाए। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी जानते हैं एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सीबीएसई सर 11th-12th की आप ये मान के चलिए सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। 11th-12th की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, मतलब 11th-12th के लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स, क्या नहीं है। और सर ये सब कुछ में अवेलेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ये बचा है सर, सब कुछ में अवेलेबल है। बिल्कुल 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 शानदार, एक तरफा अगर बात करें तो सर। और आपके पास यूपी बोर्ड्स हिंदी मीडियम में, बिहार बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स, ये सब भी कवर किए जाते हैं। ये सारे बोर्ड्स हिंदी मीडियम पे अपलोडेड है सर। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो ले आओ, बोलना चल पढ़ेंगे शानदार मजे से, रापचिक लाजवाब। और स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज को कवर अप करते हैं, सारे कोर्सेज को कवर अप करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सर ई बुक्स, ई नोट्स का क्या? मैंने कहा ये देखिए ई बुक्स, ई नोट्स ये अवेलेबल है सर। कहां? मैंने कहा नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है भैया, जाइए क्लिक करिए, तुरंत अपने नोट्स को उठा लीजिए। शानदार, सारे लेक्चर्स को आप वाईटी पे मजेदार तरीके से देख रहे हो। अगर आपको लग रहा है तो आप जाके मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक एक जमे हुए मिल जाएंगे। वाईटी पे भी जमे, और अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है यहां पर एड फ्री है, डिस्ट्रैक्शन कम होने वाला है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजा आया है तो भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर लेक्चर बढ़िया, एक तूफानी, शानदार लगा हो तो लाइक और शेयर बटन पे भैया दबाना बिल्कुल ना भूलें। सोच लीजिएगा भैया, सोच लीजिएगा, बिल्कुल एकदम लल्लन टाप रहा है। अब मिलेंगे कल सेम जगह सेम टाइम पे, ठीक है? मैं ही मिलने वाला हूं, इसी का पार्ट 2 रहेगा। टॉपिक यही है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंस होंगे, ठीक है? तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।